अगर रिश्ता होता है ना किसी की बेटी का, तो वो ये देखता है कि लड़का करता क्या है, उसका कारोबार क्या है। बोलो देखते नहीं देखते? कहते कि साहब मेरा लड़का फर्नीचर सीखे हुए है, या मेरे लड़के का वो सैलून है, या मेरा लड़का ये कारोबार करता है, कपड़े की दुकान है। ये सारी चीजें अपनी बेटियों के लिए फिर आप मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ रिश्ता करना है, लड़का कारोबार करता है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन बेटियां हैं, बच्चियां हैं, रहमत है, नेमत है। आप किसी मौलाना से मत पूछो, किसी आलिम से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, बल्कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन आका से पूछो। कारोबार भी है, अच्छी बात है, सारी चीजें, मालदार भी है, मगर सब में बेहतर कौन है? ढूंढो, तलाशो। लोग पूछते हैं कि भाई वो लोग कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, हम रिश्ता कर दें या नहीं करें। और आज के दौर में तो अल्लाह माफ फरमाए, दुश्मन से इतना खतरा नहीं है जितना दोस्त से खतरा है। आस्तीन का सांप जो मशवरा किया था ना, किसी की बेटी का अगर रिश्ता हो जाए, जो तुम्हारे साथ में नाश्ता कर रहा है और देख लिया लड़का अच्छा है, अकेला, जमीन है, सब कुछ है, उसको पानी लेने भेज दिया और लड़के वाले का हाथ दबा देता, कहता हल्का हाथ रखियो, अच्छा घर मैंने छांट रखा तुम्हारे लिए, बोलोरो दिलवाऊंगा, बोलोरो, स्कॉर्पियो दिलवाऊंगा, ये जो तुम्हारे साथ में घर में नाश्ता कर रहा है, इसका ये आलम। चलो मैं जहां अपनी गुफ्तगू लाना चाह रहा था, जो जमीन बना रहा था, उस पर बात करूं। इनसे पूछो, ये शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनम, भले तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, मगर ये मेरे नबी की नात का सदका है कि पूरे हिंदुस्तान में इनको घुमा दिया। उड़ीसा में भी इनसे मुलाकात, बंगाल में भी इनसे मुलाकात। तुम्हारे यहाँ पड़ोस के कौन है साहब? अकील भाई है, मैं अकील महमूदपुरी है, ये है, इनसे पढ़वा दो, पहले पढ़वा दो, बाद में। बाकी लोग स्टेशनों पे या कहाँ का इंतजार भी करते हैं, ऐसी भी जगह है, समझे? तो और ये उलमाए किराम, रमजान का महीना हजरत आए, सारे लोग कुरान शरीफ सुनाने के लिए जाते हैं, ये सारे लोग इनके इंतजार होते हैं, समझे? लेकिन मैं जो बता रहा हूं, अब किससे पूछना हमें? मौलाना आजकल मामला ये बन गया है, हक को नहीं जानता, शरीयत को नहीं, अपनी तबीयत को देखता है। तबीयत का मतलब यह है जो जिसको अच्छा लगता है वो उसी का फॉलो होता है और वो उसी की बात करता है। ये अच्छा लगना भी क्या है, उसके मिजाज के मुताबिक है, शरीयत के मुताबिक नहीं। शरीयत के मुताबिक लगे तो ठीक है। तो कुछ कहते हैं कि नहीं, अगर ये मौलाना बताए, वो मौलाना, किसी से मत पूछो, नबी से पूछो। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत। अब बेटियों का अगर रिश्ता देखना तो क्या करना? अच्छा देखोगे ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। इसका तर्जुमा बड़ा आसान और जबान वो अरबी भी, क्योंकि नबी का फरमान है, इसलिए बात पक्की होती चली जाए। आका फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर, अब बेहतर की बात ना, तुम में सबसे खैर, सबसे अच्छा कौन है? खैर, अब कुम ज़मीर आ गई, मा तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। कमेटी वालों ने ये मिंबर शरीफ बनाया, इन्हें ऊपर बिठा दिया। हमारे बाप की उम्र के बुजुर्ग हैं, हाजी भी, नमाजी, नीचे बैठे, मगर इनके दिल में जरा भी मैल नहीं है। क्यों? कि ये हाफिज कुरान है, इनका मकाम ऊंचा है। स्टेज ये बताता है, समझ रहे? नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए। लेकिन लोग जब तक नबी के फरमान पर दिलो जान से नहीं आएंगे, उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकते।
एक रास्ता अब देखो, ये यहूद और नसारा ने ना, यहूद और नसारा ने इतनी गंद फैला दी है हमारे आपके समाज में, इतनी गंद फैला दी, इतनी गंद कि यार मुसलमानों की बच्चियां इतनी साफ सुथरी होती हैं, इतनी साफ सुथरी, अगर ये परहेजगार हो जाए, नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, सैयदा फातिमा के तौर तरीके को अपनाए और इसके पेट में बच्चा होता है तो इसके तकवा और तहारत की वजह से पेट का बच्चा वली पैदा होता है। बेशक बेशक बेशक। ये मुसलमानों के अलावा और किसी की बच्चियों में नहीं, किसी की। यहूद नसारा ने देखा कि यार हम मदरसे रोक सकते हैं, सब कुछ रोक सकते हैं, अब पेट को कहां से रोकोगे? एक काम करो, ये जो तकवा तहारत ये सब कर रही ना, इन लड़कियों में इतनी गंद, इतना धुआं, इतनी बलाएं, इतनी बुराइयां फैला दो कि ये अच्छाई को भूल जाए, अच्छाई को भूल जाए। अब तुम्हारे यहां पर शादी हो, बराही है नहीं, बराही के अंदर अगर शादी हो, जितने नौजवान हो ईमानदारी से सीने पर हाथ रख के, जितने बुजुर्ग, एक फंक्शन देख लो, एक प्रोग्राम देख लो, चाहे तुम्हारी बहन हो, मेरी बहन हो, इनकी हो, इनकी, इस्लामी रिश्ते के एतबार से हमारी सबकी, ईमानदारी से ये बताओ कि वो दुपट्टा संभाल रही है या मोबाइल संभाल रही है? अब तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अब बाप कहां चला गया? इतनी गंद मचा के रख दी है, इतनी हवा चला दी है, जो लड़की दुपट्टा नहीं संभाल सकती, मोबाइल संभाल रही है। अब ये कहां से आई? यहूद और नसारा की तरफ से। उनका कल्चर हमारे घरों में आ गया, उस कल्चर को, उस बुराई को, उस गंदगी को दूर करने के लिए ये मदरसे खोले गए। अब वो लड़की जो मोबाइल के अंदर अगर देखेगी, क्या देखेगी? आजकल क्या चल रहा है कि सब मेहंदी, कपड़े, बाल, वो देख रही है कि आजकल क्या चल रहा है। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची होगी, उसकी आलिमा पढ़ाएगी, हदीस दिखाएगी, सीरत पढ़ाएगी, तो वो देखेगी इस्लामी कल्चर माहौल के एतबार से सबसे अच्छी बच्चियों का जब नाम आएगा तो सैयदा फातिमा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा सकीना, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, बड़े पीर साहब की माँ, गरीब नवाज की माँ, साबिर पाक की माँ, हजरत निजामुद्दीन की माँ, अल्लाह वालों की माँ, ये औरतें थी। ऐसा नहीं है इन्होंने बर्तन नहीं मांजे, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रोटी नहीं पकाई, ऐसा नहीं है कि इन्होंने झाड़ू नहीं मारी है। इन औरतों ने झाड़ू मारी है मगर अपना जिस्म नहीं दिखाया है। इन औरतों ने बर्तन धोए हैं मगर मोबाइल पे गैरों से बातें नहीं की हैं। ये औरतें झाड़ू लगाती थी मगर कुरान पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, कुरान पढ़ती थी, कपड़े धोती थी, कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी, कुरान पढ़ती थी, पेट में बच्चा होता था, कुरान पढ़ती थी, जब बच्चा पैदा होता था 15 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुख ये है, पहले गैर दुश्मन थे, अब अपने दुश्मन है। पहले गैर दुश्मन थे और अब अपने दुश्मन है। अपने दुश्मन बताऊं मतलब? तवज्जो रखो मेरी तरफ। पहले गैर दुश्मन, हजरत लोगों ने ना ऐसा तिफरका डाला, मैं एक दो बातें बताऊं। इन्होंने देखा यार ये मुसलमान अगर नबी के नाम पे इकट्ठे हो गए ना, जमा हो गए, तो कोई ताकत नहीं है जो इनको गिरा सके। क्यों? इन्होंने करबला में एग्जाम दे दिया, इम्तिहान दे दिया कि अगर माल की जरूरत पड़ी ले लो, औलाद की जरूरत पड़ी शहीद, अपने आप की जरूरत पड़ी गर्दन कटवा दी। ये तीन चीजें टकराती हैं। बेटा ओ बाबू मेरा चांद, मेरा लाल, थोड़ी सुनिए। तीन चीजें टकराती हैं, एक तरफ ईमान, एक तरफ औलाद। पहले का मुसलमान अगर
ईमान बचाओगे तो औलाद जा रही है, औलाद बचाओगे तो ईमान जा रहा है। तो पहले का ईमान पकड़ता था, औलाद को कुर्बान कर दिया करता था। बेशक बेशक। फिर दूसरी चीज टकराती है माल। अगर यह ईमान, यह माल, अगर ईमान बचाओगे तो माल जा रहा, माल बचाओगे तो ईमान। पहले का मुसलमान ईमान को पकड़ता था और माल को कुर्बान कर दिया करता था। अब तीसरी चीज पड़ती है अपनी जान। अगर अपनी जान बचाओगे तो ईमान जा रहा, ईमान बचाओगे तो जान जा रही है। तो पहले का मुसलमान अपने आप को ईमान पर कुर्बान कर दिया करता था, इसलिए न कभी मुसलमान झुका, न झुके, न झुकेगा। ये ईमान। लेकिन आज 500 रुपए पे बिकने वाला दलाल मुसलमान। मैं जुमला थोड़ा माफ कर देना, कर रहा हो रहा है, जबकि मुसलमानों के लिए मैं दलाल इस्तेमाल करना नहीं चाहता। हजरत कितने जल से ऐसे हुए शायर साहब और उलमा, पुलिस को फोन कर दिया और पता निकाला तो मुसलमान ही का फोन है, ताकि सिर्फ इतनी उसने शैतान ने डाल दी कि कमेटी वालों का नाम क्यों हो रहा या मदरसे का नाम क्यों हो रहा। किसी मुसलमान के यहाँ अगर शादी है ना, उसने गोश्त अगर वो भी लिया ना, वो वाला लाइसेंस वाला, तो बस झूठ मूठ कर दिया, 40-40 हजार रुपए उसको गरीब पे पड़े। फोन करने वाला मुसलमान निकला है। अपने आप को बेचने वाला 500 रुपए पर। खाली जलसों में नारे लगाने से काम नहीं चलता, खाली गिरेबान फाड़ के नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईशा की नमाज पढ़ी नहीं और गौस का दामन, जोहर की पढ़ी नहीं और नबी का दामन। जरा सोच, पहले के लोग ईमान की वजह से जान दे दिया करते थे, लेकिन आज ईमान पैसों की वजह से खत्म, अपनी वजह से खत्म, औलाद की वजह से खत्म। बाकी मुसलमान अल्लाह, मुझे याद आ गया वो वक्त तारीखी, मेरे नबी का जमाना था। 3 लोग आका की बारगाह में आए और आकर के अपने आप को उन्होंने हुलिया बना लिया मुसलमानों वाला। बड़े झुके झुके रहते थे, बड़े आका हम आपको बहुत चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल, बहुत चाहते। फिर आका कुछ लोग ऐसे हमारे साथ भेज दो, हमारे यहाँ लोग कुरान नहीं जानते, दीन इस्लाम नहीं जानते, कुछ सहाबा को भेज दो ताकि वो तबलीग करें, हमें सिखाएं, हमें बताएं। मगर आका हमारी फरमाइश है, उनमें से एक हजरत आसिम को जरूर भेज देना। हजरत आसिम को अल्लाह समझ का, ठीक है, नबी जानते थे, मगर ताकि दुनिया को पता चल जाए। वो लोग मुसलमान बने हुए थे, 10 सहाबा किराम को तैयार कर दिया, हजरत आसिम भी उनमें। हजरत आसिम के कुरान पढ़ने का जवाब नहीं था। अब हजरत आसिम और 2 सहाबा किराम जब ऊंटों पर बैठे तो सहाबा ने कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ो और हम सफर करें। तरीका बता दिया। आज कलियर शरीफ को बस जाती है, अजमेर शरीफ को बस जाती है, पीलीभीत शरीफ को, देवा शरीफ को, मकनपुर शरीफ को। जाओ अल्लाह की बारगाह में, जाओ अल्लाह के वलियों की बारगाह में, माज़अल्लाह अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, मगर रास्ते में एक भी नमाज नहीं पढ़ता, सब बस में गाने सुनते हुए जा रहे हैं। एक गांव में तो कलियर को जा रहे थे लोग, बस उस बस के जितने थे उनको हार पहना, बैंड बाजे के साथ जितने जाने वाले थे उनका जुलूस निकाला, तब वो कलियर को बस गई, गंद मचा कर रखती है बैंड बाजे के साथ। ऐसे हालात। अब जरा मुझे बताओ, सहाबा किराम चल रहे हैं, मगर हजरत आसिम कुरान पढ़ते हुए जा रहे,
एक दिन का सफर हो गया, दूसरे दिन का सफर हो गया, तीसरा दिन जब आया, ये सहाबा चलते चलते कुछ थक भी जाते हैं। तीसरा दिन आया तो उन तीनों लोगों ने कहा, और एक रिवायत में 2 लोग भी आए हैं, दो, चलो मैं 3 या 2 कोई भी है, उन तीनों ने कहा कि ऐसा करो, यहां थोड़ा आराम कर लो। आराम करने के बाद अब हम जाएंगे वापस, अब हम आगे को चलेंगे। हजरत आसिम जैसे ही अपना अपना कपड़ा बिछाते हैं, 10 सहाबाए किराम कपड़ा बिछाते हैं, और कपड़ा बिछाने के बाद अब जब सोने की बारी आती है, सबने वुजू बना लिया था। हजरत आसिम ने कहा, हजरत आसिम से कहा, तुम कुरान शरीफ की तिलावत करो, कुरान शरीफ पढ़ो, हम अगर सोएंगे तो कुरान की तिलावत में सोएंगे। आज किसका बाप है जो अपने बेटे से कहे, बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है तो कुरान सुना, बेटी तू कुरान सुना। आज कौन माँ है? कोई माँ नहीं कह सकती, कोई बाप नहीं कह सकता। अगर 5 बच्चे हैं, इधर वो मोबाइल चला रहा है, इधर वो मोबाइल चला रहा, सबके अपने अपने अलग मोबाइल चल रहा। सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन वो हजरत आसिम, बेटा खींचना नहीं चाहिए, हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं और सहाबा सो गए सुनते सुनते। उन 3 लोगों को जब मौका मिला वो उठ के चले गए, क्योंकि वो दलाल थे, दलाल जो मुसलमान बने हुए थे, मुसलमान नहीं थे, हुलिया बना लिया मुसलमानों का, दलाल थे, चले गए। सोते रहे ये लोग। हजरत आसिम की आंख खुली और लोगों खुली, अरे वो कहां के जो हमें लेने आए थे? कुछ लोग बोले दाल में काला है, अपनी तरफ मुहावरा बोला जाता है ना, कुछ तो गड़बड़ है। सहाबा बोले चलो कुरान सुनाओ आसिम को। सबने वुजू बनाया, कुरान पढ़ने बैठ गए। सामने देखा एक औरत जिसके हाथ में नंगी तलवार, दुपट्टा उसके गले में पड़ा था, उसका जिस्म दिखाई कपड़ों के अंदर, समझ गए होगा दुपट्टा जहां ओढ़ने की जगह थी नहीं ओढ़े पड़ी थी, और 200 आदमी उनके हाथ में तलवार थी, वो आ रहे थे, और इस औरत की बगल में शराब का मटका था, शराब का मटका, और वो तीनों दलाल भी उस औरत के आगे पीछे, आगे पीछे। आज के बाद अगर कोई दलाली करता हो तो छोड़ देना, ये चीज ये बर्बाद करके रख देती। वो औरत आ गई, 200 आदमी इन 10 सहाबा को घेर लिया, कहा ये बताओ। औरत बोली, जब हमला करने लगे वो, तो ये सहाबा बोले क्यों हमसे लड़ना चाहते हो, क्या मकसद है, हम लड़ने तो नहीं आए। कहा ये बताओ तुम में आसिम कौन है, अगर आसिम का नाम बता दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उन 10 ने कहा आज का होता तो बता देता और जान बचा लेता। उन 10 ने कहा ये बताओ तुम आसिम का करोगी क्या? आसिम वो है जिसने जंग में मेरे बाप को मारा, मेरे शौहर को मारा, मैंने अपने बुत की कसम खाई है, जिसको वो पूजती थी, कहा मैंने कसम खाई है आसिम के सीने पे पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उस खोपड़ी का प्याला बना करके ये शराब लेकर के आई हूं, उस खोपड़ी में प्याला बना करके शराब भर के पीऊंगी और 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, 200 आदमियों के सामने नाचूंगी। अभी इतना कहा तो उन मुसलमान भाइयों ने कहा ऐ औरत सुन ले, आसिम ने अगर जंग की है तो इस्लाम की खातिर की है, दीन की खातिर की है, मेरे नबी की मोहब्बत में की है। हम मर सकते हैं मगर आसिम को बता नहीं सकते हैं। जब इतना कहा और उन तीनों से कहा तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, अगर तुम्हें लड़ने का शौक था तो तलवार चलाना हम भी जानते हैं, हम भी तलवारें लेकर के आते तो तुम्हें दिखा देते अरब वाले लड़ने में कितने आगे होते हैं, मगर हम तलवार चलाने नहीं, हम कुरान सुनाने आए हैं, हम लड़ने नहीं, हम दीन फैलाने आए हैं। नबी ने इसलिए भेजा है, जाओ जाकर के तबलीग करो, अल्लाह अल्लाह
कहा मारे जाओगे सबके सब। हजरत आसिम इशारा करते हैं, लोगों बचा दो, लोगों बता दो और अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में बता दो। मगर कहा नहीं, कहा तुम कुरान की तिलावत करो। वो जितने थे वो आगे बढ़े, दो सहाबी रसूल आगे बढ़ जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। फिर दो और आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। फिर और दो आगे बढ़े, वो भी शहीद हुए। सब के सब शहीद हो जाते हैं। हजरत आसिम अकेले बच जाते हैं। हजरत आसिम मौजूद है। ये मुसलमान कितना अपने भाई का साथ देता है। आज जरा तू अपने गिरबान में झांक करके देख ले, तुझसे नबी कितने राजी होंगे। आप आज अपने गिरबान में झांक करके देख ले, कितने लोग मदरसों तक की बुराइयां करते हैं, इमामों की बुराइयां करते हैं, आलिमों की बुराइयां करते हैं। मगर जरा ये सुन ले प्यारे, वो तीनों दलाल खड़े हुए हैं। अब वो औरत तलवार लेकर के हजरत आसिम के चारों तरफ घूम रही है और कह रही है, सान आसिम, मैंने कसम खाई थी तेरे सीने पे पेशाब करूंगी। हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। आसिम रोने लगे तो वो कहने लगी, मौत सामने आई तो फिर रोने लगा। हजरत आसिम बोले, और सुन ले, मैं मौत के डर के मारे नहीं रो रहा हूं, 1000 मर्तबा अगर मैं शहीद हूं तब भी कम है, मगर रो इसलिए रहा हूं मेरे सीने में कुरान की आयतें हैं और तू पेशाब करने कह रही है। ये वो सीना है, एक मर्तबा मेरे नबी ने अपने सीने से टच कर दिया था। ये वो सीना है, मेरे नबी ने इस सीने पे हाथ फेरा था। कहा, आसिम तुम कुरान पढ़ते हो तो मेरा भी दिल लगता है, ये मेरे नबी ने कहा था। अब जरा सुनो, हजरत आसिम के बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा नाखून उखेड़ दिए जाए, मेरी गर्दन काट दी जाए, मेरे कान काट दिए जाए, मेरी नाक काट दी जाए, मेरी आंखें फोड़ दी जाए, मगर जो सीना नबी के सीने से टच हुआ है उसकी बेहुरमती ना हो। जिस सीने में कुरान है उसकी बेहुरमती ना हो। आज हमारे लोग कैसे हैं, हाफिज कुरान की बुराइयां करते हैं। दूसरों से मुझे गिला शिकवा नहीं है जितना अपनों से शिकवा है। आज इमामों की बुराइयां करते हैं, आज आलिमों की बुराइयां करते हैं। लोगों ये देखो ये बात कहां जा रही है, ये देखो ये बुराई कहां पहुंच रही है, ये देखो तुम्हारी जबान कहां लेके जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बता करके जाऊंगा। हजरत आसिम खड़े हैं और कह रहे हैं, अल्लाह मेरी हिफाजत करना, मगर निहत्ते हैं, तलवार हाथ में नहीं है। इस औरत ने तलवार हाथ में ले ली और चारों तरफ से वो तलवार लिए खड़े रहे। हजरत आसिम बीच में है। इस औरत ने जब वार किया हजरत आसिम पर, एक ही वार में हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। हजरत आसिम का हाथ नीचे गिर जाता है। तुम्हें क्या पता कैसी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती है। क्या ये इस लायक नहीं थे जो कपड़े की दुकान खोल सकते थे? क्या ये इस लायक नहीं थे जो कोई और कारोबार खोल सकते थे? मगर नहीं, इन्होंने मदरसा खोला तो अपनी बेटियों के लिए नहीं, तुम्हारी बेटियों के लिए, ताकि मोबाइल से बेटियां बच जाए, ताकि फैशनीले कपड़े पहनने से बेटियां बच जाए, ताकि उनका चालो चलन फिल्मों जैसा हो तो वो हट जाए, ताकि पर्दे में आ जाए। आज हमारी बच्ची अगर पर्दे में आएगी तो जब तक वो बाप के साथ रहेगी उस घर में रहमत बरसेगी, शौहर के घर में जाएगी तो वो नेमत बन जाएगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम। और शैतान ने इतना बड़ा गुमराह कर दिया है, शैतान ने इतना बड़ा वर्गला दिया है। किसी की दलाली करने के बाद फिर ये नहीं सोचता मैंने गलती कर दी है, किसी को सताने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है, किसी को तड़पाने के बाद फिर ये नहीं सोचता कि मैंने गलती कर दी है। और जरा सुनो आगे, हजरत
आसिम का एक हाथ कट जाता है। अल्लाह अल्लाह, और 9 सहाबा इकराम शहीद हुए लेटे हैं। अब वो हजरत आसिम पर जब दोबारा वार किया गया, हजरत आसिम का दूसरा हाथ भी कट जाता है। ये औरत ने शराब का मटका निकाल लिया और कहा, आसिम अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी, अब मैं तेरे सीने पर पेशाब करूंगी और तेरी खोपड़ी का प्याला बना करके उसमें शराब पी करके इन लोगों के सामने नाचूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, हजरत आसिम कहते हैं, आका आका आका, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मगर ये सीना आपके सीने से टच हुआ है। आका, इसकी कसम पूरी ना होने देना। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत आसिम दुआ कर रहे हैं, लेकिन इस औरत ने जब आखिरी वार किया और जब गर्दन कटी है, हजरत आसिम की गर्दन पे जब वार किया है और जब शहीद हुए नीचे गिरे, तो रिवायत उठा करके देखो, तारीख उठा करके देखो, ये खून की जो छींटे उड़ी हैं, अल्लाह ताला ने इन छींटों से शहद की मक्खियां पैदा फरमा दी है। और एक रिवायत ये कहती है, हजरत आसिम के हर हर छींटे से कुरान की आयत तिलावत हो रही थी। लेकिन ये जो छींटे जब पहाड़ की तरफ गई, पत्थरों से टकराई, शहद की मक्खियां बन जाती हैं और शहद की मक्खियों ने हजरत आसिम को घेर लिया और काट काट के उन लोगों को भगा दिया। वो लोग कहने लगे, जरा शाम होने दो वरना ये मक्खियां छिड़ गई है, शाम आने दो वरना ये मक्खियां हमें भी काटेंगी। हजरत आसिम के आसपास मक्खियां भिन भिन आ रही है। अल्लाह ने दिखा दिया, ए जालिमो, ए दलालो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें मक्खी से भी मरवा दे। नमरूद जैसा बादशाह जिसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत, एक लंगड़े मच्छर से उसको मरवा करके ये दिखा दिया तुम्हारी हैसियत क्या है। मगर हजरत आसिम को जब घेर लिया, अल्लाह अल्लाह, इधर मेरे नबी पूरा वाकया बयान फरमा रहे थे। अब अल्लाह ने बारिश कर दी, अल्लाह ने बादल भेज दिया, इतनी बारिश हुई, सबके लाशें मुबारक बह करके मदीने पाक में पहुंच जाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्नी दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस नहर का भी नाम रख दिया गया बहरे अतीक। समझे? हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिस पहाड़ी पे कलेजा चबाया था ना, उससे नीचे जो हाजी लोग हैं जो गए होंगे जो उम्रे को, उससे नीचे जो नहर आ रही है वही पानी बह करके आया था। उसी जगह का नाम बहरे अतीक।